टैक्स पहले कांग्रेस नहीं लेती थी क्या? टैक्स पहले नहीं लेती थी। अगर आपका टोल टैक्स लग रहा, मान लिया बदरपुर की 25 रुपए की पर्ची कट रही है, मैं आपकी बात का जवाब, आप देखो टाइम कितना, पहले लगता था पौना घंटा, अब लगता है 15 मिनट। टाइम, पेट्रोल, हर चीज की बचत। तो आप ये देखो ना, मान लिया किसी को अपोलो जाना है, भी तो मैं बताता हूँ, किसी को बीमार है, किसी को अपोलो हॉस्पिटल जाना है, पहले जी लगता था 1.5 घंटा, अब आप 30 से 40 मिनट के अंदर अपोलो हॉस्पिटल। पहले इनकी मजदूरी शायद होती थी 300 रुपए दिहाड़ी, या मेरे कोई भी मेरा भाई बंधु है, आज 800 रुपए दिहाड़ी है भाई साहब। तो उस हिसाब से खर्चे, उस हिसाब से आप फिर कहोगे सिलेंडर महंगा हो गया, कभी कहोगे पेट्रोल महंगा हो गया। इन एक चीज मुद्दों को मत छेड़ो। यही मुद्दे, अगर हम बात करें यही मुद्दे लेकर ही तो बीजेपी सरकार बनी थी 2014। बीजेपी के राज में जितने हो रहे हैं ना, किसी के राज में नहीं हुए। अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा अभी बाकी है। चाहे सिलेंडर कितना भी मर्जी हो जाए, जो उन्होंने काम किया, हम सब लेडीज सेफ हैं, उनके राज्य में हम सेफ हैं, हमारी बहन बेटियां सेफ हैं। हमें यही चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए चाहिए चाहिए। हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ नरूला और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। समय में बता दें कि सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे बैनर देख सकते हैं कि जनता की आवाज़ सिद्धार्थ नरूला के साथ, और एपिसोड नंबर 1 है। और जनता की आवाज़ आज हम जानेंगे यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव, जो फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव होने 25 मई को, जनता किसको पसंद कर रही है, जनता की राय जानते हैं कि किसको पसंद कर रहे हैं जी, किसको पसंद कर रहे हैं। ये कोई कहने की बात है। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी आपको राम राम। राम राम जी। ठीक है, जनता तो उसी को पसंद करेगी जो हमारे धर्म को आगे ले जाएगा, हमारे देश को आगे ले जाएगा। मतलब धर्म और देश ही मुद्दा है या आप और भी मुद्दों को लेकर पसंद कर रहे हैं? नहीं, मुद्दा एक्चुअली में कोई है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ मोदी जी हैं जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारे धर्म को आगे ले जा रहे हैं। वो कट्टर सनातनी है बस। मतलब सनातन को देखकर, जो राम मंदिर को देखकर मेरे को लग रहा है कि आप चुनाव। तो एक बार दोबारा बोल दूं, जय श्री राम। अभी तक मैंने राम जी का नाम नहीं लिया, आपने पूछा है। आपने हिंदुत्व, राम जी तो हमेशा हमारे दिल में है, सभी सनातनी के दिल में है। आपने हिंदुत्व का नाम लिया, आपने धर्म का नाम लिया, और अभी अगर, क्योंकि अगर हम लगातार कांग्रेस से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, उनका कहना है जो शंकराचार्य जी है वो नहीं गए, और अभी राम मंदिर तो पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही चुनावों को प्रचार के लिए उद्घाटन कर दिया गया उसका। चुनावों के प्रचार के लिए नहीं होता, हर चीज का एक समय होता है जी। राम मंदिर का वो समय था 500 साल, राम जी जब टेंट में बैठे हुए थे, जब किसी ने नहीं सोचा। आज राम जी का मंदिर सबसे पहले सबको दिखता है कोई बात नहीं, जिसको सोचना सोचे। तो अभी तो मंदिर बना भी नहीं है और उससे पहले उद्घाटन कर दिया, लग नहीं रहा चुनावों के लिए करा है? ऐसा कुछ नहीं है सिद्धार्थ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूँगा सिद्धार्थ भाई, ये तो अब विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा। जब तक राम जी टेंट में, तब तक तो किसी ने नहीं बोला। तो शंकराचार्य भी तो नहीं गए? क्यों नहीं गए? शंकराचार्य शंकराचार्य गए नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग दी है उन्होंने भी। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य गए नहीं या वो खुश नहीं है। सब जिससे भी पूछो, सब सनातनी खुश है कि अब हमारे राम जी। मतलब क्या लग रहा है? नहीं, क्या लग रहा है कि मोदी जी लेकर आए राम जी को टेंट से निकाल कर, मोदी जी ने छत दिया है? नहीं, मोदी जी ने छत दिया है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि मोदी जी के, हम ये कह रहे कि हमारे मोदी जी के कार्यकाल में ये आए हैं। हमने ये नहीं कह रहे कि मोदी जी लाए हैं उन्हें, हम ये कह रहे हैं उनके 2014 से पहले देख लो और आज देख लो, आज का भारत देख लो, 2014 से पहले का भारत देख लो। आप खुद बताओ। मैं ये नहीं कहूँगा, फिर आप कहोगे जी विपक्ष के बारे में बोल रहे, 370 धारा देख लो, राम मंदिर देख लो, और बहुत से मुद्दे। आज आप ये देखो ना, कितनी कनेक्टिविटी देखो आप। 2014 और 2024 का चुनाव है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि ईएसआई कॉलेज हमारे कार्यकाल में बना, और काफी सारे जो काम है मेट्रो को लेकर, मेट्रो भी हमारे कार्यकाल में आई। और 2024 में अगर बीजेपी की बात करें तो उनका ये कहना था कि हम पलवल तक पहुंचाएंगे, गुड़गांव तक पहुंचाएंगे, जो आज तक पहुंची नहीं है, एक पिलर तक नहीं डला। भाई साहब, ये तो सब कहने की बात है, धीरे धीरे सब चीजें हो रही है भैया, सब पास हुए। आप देखो ना, पहले एक भी कितने पुल थे आप बताओ, कनेक्टिविटी में कितने पुल थे, अब आज देखो कितने सारे पुल कनेक्ट हो रहे हैं। अभी भी कुछ का काम चल रहा है। अब आप ये कहो कि 5 साल में सारी चीजें हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे सारे काम हो रहे, बहुत तरक्की हुई है, बहुत कार्य हुए हैं। 10 साल हो गए बीजेपी को कार्यकाल में, तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दोगे? बीजेपी को दूंगा। बहुत बीजेपी को ही वोट दोगे? अच्छा काम हुआ है और क्या? हाँ, बढ़िया काम हुआ है। और क्या ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा जो आप बीजेपी को वोट दोगे? अरे ऐसा कुछ भी काम हो नहीं हो, लेकिन बीजेपी के वोट दूंगा। तो सोचा होगा बीजेपी को वोट देने के लिए।
अरे भैया मैं तो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। फिर भी बीजेपी को वोट दोगे? भारत माता की आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को सर जी। बीजेपी को? बिल्कुल। बीजेपी को क्या काम ऐसा पसंद आया जो सर जी पसंद की बात नहीं है, देखो जी विकास बीजेपी के राज में जितने हो रहे हैं ना, किसी के राज में नहीं हुए। आज आपको हार्डवेयर चौक से बॉर्डर जाने में 15 मिनट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी टाइम में 2 घंटे लगते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि मेट्रो हम लेकर आए, ईएसआई कॉलेज हम लेकर आए। मेट्रो विकास कोई करे ना, मैं अपना बना दूं तो ये कोई बात ही ना हो गई। मतलब बीजेपी ने विकास किया। और क्या, तो बीजेपी का विकास हुआ। अंकल जी आपको क्या लग रहा है, किसको वोट दोगे? आज बॉर्डर जाने में 15 मिनट लगते हैं, किसी टाइम में 2 घंटे लगते थे। तो आज किसकी टाइम की बचत किसकी, हमारी आपकी हो रही है ना। अगर आप बदरपुर बॉर्डर की बात करें, अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद से अगर हम कहीं पर भी बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं फरीदाबाद के, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। तो कहीं भी जाए इंडिया के किसी कोने में सब में टैक्स लग रहा है, तो वही की टैक्स देना पड़ता है। क्या ये टैक्स वसूली ज्यादा नहीं है बीजेपी के राज में? तो ज्यादा वसूली, ये तो गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं, उस कारण भी तो टैक्स ले रही है ना। मतलब बीजेपी को वोट देना ही देना है, बिल्कुल ठान लिया। ये देखिए जी, जनता की आवाज है कि बीजेपी को वोट देना ही देना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बीजेपी के राज हो गया। टैक्स पहले कांग्रेस नहीं लेती थी क्या? टैक्स पहले नहीं लेती थी। अगर आपका टोल टैक्स लग रहा है, मान लिया बदरपुर की 25 रुपए की पर्ची कट रही है, मैं आपकी बात का जवाब, आप देखो टाइम कितना, पहले लगता था पौना घंटा, अब लगता है 15 मिनट। टाइम, पेट्रोल, हर चीज की बचत। तो आप ये देखो ना, मान लिया किसी को अपोलो जाना है, भी तो मैं बताता हूँ, किसी को बीमार है, किसी को अपोलो हॉस्पिटल जाना है, पहले जी लगता था 1.5 घंटा, आप 30 से 40 मिनट के अंदर अपोलो हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। कोई आपका घरेलू इतना बीमार है तो आपको टाइम नहीं लगता। वो देखो ना, आप कनेक्टिविटी देखो। और आप महंगाई की बात करें, बार बार आप इस पे जोर डाल रहे हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले इनकी मजदूरी शायद होती थी 300 रुपए दिहाड़ी, या मेरा भाई बंधु है, आज 800 रुपए दिहाड़ी है भाई साहब। तो उस हिसाब से खर्चे, उस हिसाब से आप फिर कहोगे सिलेंडर महंगा हो गया, कभी कहोगे पेट्रोल महंगा हो गया। इन एक चीज मुद्दों को मत छेड़ो। यही मुद्दे, अगर हम बात करें यही मुद्दे लेकर ही तो बीजेपी सरकार बनी थी 2014 में। अगर हम बात करें इन्हीं मुद्दों को लेकर, समृद्धि ईरानी भी आपकी सड़कों पर आती थी, बीजेपी के कई नेता सड़कों पर आते थे। भाई साहब आज 800 रुपए सिलेंडर हो गया, तब तो कोई नहीं बोल रहा। अभी 1200 रुपए था तो चिल्ला के कह रहे थे, कम भी तो हुआ है। जब पीछे से सब्सिडी कुछ कम होगा तो कम भी होगा। कोई ये मोदी के हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में नहीं है। वैसे भी दूसरी पार्टी यही करना चाहती है कि सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है। ये तो बीजेपी ने भी करा था जी। क्या करा था बीजेपी? कांग्रेस के टाइम में सब चीजें महंगी नहीं हुई, प्याज 100 रुपए किलो नहीं बिका था, तब लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए थे। जब नहीं आए कम से कम आप ये तो देखो, गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब कुछ हो रहा, विकास कहाँ नहीं हुआ? सब जगह विकास है। गैस की पाइपलाइन भी डल गई है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज हमारा देश 7वें नंबर पे आप कहते हो, जीडीपी जो हमारी कहते हो 7वें नंबर पे, अब आने वाले 2024 के बाद देखना अब ये कहाँ पहुंच जाती है। अब ये तो देखो, तो उस टाइम क्या थी, 2014 में क्या थी हमारी जीडीपी, आप बता दो। आज देखो 7वें नंबर पे, 7वें स्थान पे हम खड़े हैं, और तरक्की हुई है। और आने वाले समय में और भी पायदान और ऊपर जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार 400 पार का नारा 100% होगा, हमारे मोदी जी फिर आएंगे। और जो हमने यहाँ लगाया हुआ है नारा, हमारे चौधरी किशन पाल गुर्जर जी का 10 लाख का नारा, वो भी 100% पूरा होगा। ये विपक्ष अपने आप देखेगा, 4 तारीख आने दो, आपके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष होगा। अब क्योंकि आप सिलेंडर की बात से इनकार कर रहे हैं कि सिलेंडर की बात मत करो, यहाँ पर महिला ही है हमारे साथ। आप तो रसोई में गैस आपको पता ही होगा कि कितना महंगा हो गया, आप किसको वोट देंगे? हम भी बीजेपी को, चाहे सिलेंडर कितना भी जो मर्जी हो जाए। जो उन्होंने काम किया, हम सब लेडीज सेफ हैं, उनके राज्य में हम सेफ हैं, हमारी बहन बेटियां सेफ हैं। हमें यही चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया हम तो यही कहेंगे कि अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा अभी बाकी है। जय श्री राम। बिहारी लाल की जय। ये देखिए, ये जनता की आवाज है लगातार, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले से लेकर मजदूरी झाड़ी वाले का यही कहना है कि हम वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे। यहाँ पर बुजुर्ग अंकल भी हमारे साथ, एक बार इनसे भी बात करते हैं। जी किसको वोट दोगे? इधर आओ। चाहे काम हो ना हो, वोट मोदी को ही देंगे, चाहे काम हो या ना हो। ये पब्लिक कह रही है, अभी इनकी उम्र है इतनी 5 साल बाद यही याद करेंगे कि किसको हमने वोट दिया था। ये भी याद, चाहे काम हो ना हो वोट। हाँ, ये देखिए हम बता दें कि चाहे काम हो या ना हो,
वोट तो मोदी जी को ही मिलेंगे, ऐसा जनता का कहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रेडी, क्योंकि यहाँ पर रेडी भी खड़ी है, इनसे भी बात करते हैं, रेडी वालों से भी हम बात करते हैं। और हम बता दें दोबारा से कि जनता की आवाज सिद्धार्थ नरूला के साथ जरूर देखिए। हम यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं। किसको वोट दोगे जी? मेरा तो दे गया वोट, दे दिया। किसको दिया? साइकिल को दे के आए, हमारे वहाँ तो वही है, साइकिल है। हाँ जी। वहाँ पे भी तो यूपी में भी तो मोदी जी है। हाँ जी। यूपी में रहते हो ना? हाँ जी। तो मोदी जी नहीं है यूपी में? यूपी में योगी जी और मोदी जी जो ये सारे बोल रहे कि योगी जी और मोदी जी का विकास हो रहा है, तो यूपी में नहीं हो रहा? यूपी में हो रहा है जी, रात भर गाय चरा के खाने पड़ती हैं जी, ये विकास है बस, और क्या दो। मतलब यूपी में पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को विकास? बिल्कुल नहीं जी। ये देखिए यहाँ पे हम बता दें कि यूपी से के रहने वाले हैं और लगातार बोलते हैं कि योगी जी और मोदी जी जैसे नेता होने चाहिए, लेकिन यूपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने साइकिल पर वोट दिया और आने वाले यहाँ पर 4 जून को पता चलेगा कि फरीदाबाद में कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानते। जी किसको वोट दोगे? चलो ये बता दो, किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी को। ऐसा क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे कर रहा हूँ। सारे काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ जी। गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो ऐसा नहीं लगता कि सर गैस सिलेंडर की बात नहीं होती है, वो जिस तरह से देश को संभाल रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? बिल्कुल बिल्कुल मोदी ही जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल नहीं लग रहा कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया? और पता ही नहीं लगता हमारे को तो। पता ही नहीं चलता। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम आने जाने वालों से भी पूछ रहे कि ये जनता की आवाज है, जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा, बाकी चाहे कुछ भी महंगा हो जाए, कुछ भी हो। महिलाएं सुरक्षित है ऐसा लोगों का कहना, महिलाओं का कहना है कि हम सुरक्षित है इनके राज में, जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। यहाँ पे जनता की यही आवाज थी। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सिद्धार्थ नरूला, जय हिंद।